एक जिज्ञासु का सवाल है, अगर जी हम भगवान नाम निरंतर जप कर रहे हैं, लेकिन ये कब अनुभव होगा कि भगवान की कृपा हमारे पर हो रही है? उसका मतलब ये है कि जी नाम जप करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए कैसे पता लगे कि हम भक्ति कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, या भगवान उसको देख रहा है? तो ये सवाल आपने ठीक किया, क्योंकि कोई भी काम हम सांसारिक करें, भक्ति का करें, धर्म का करें, तो उसमें ये तो पता लगना ही चाहिए कि हम किस स्टेज पर हैं, कितने दिन से कर रहे हैं। तो क्या जैसे स्कूल में आदमी पढ़ता है तो पहली के बाद दूसरी में जाता है, तीसरी में जाता है। ये तो नहीं हम पहली क्लास में बैठे हैं, किसी छत पर हम चढ़ते हैं तो सीढ़ी लगाते हैं तो एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा। कई बार साधक के साथ ऐसा हो जाता है, अब वो नाम जब बगैर ध्यान के, बगैर मन के करता है और सालों तक उसी डंडे पर बैठा रहता है, पहले डंडे पर, सीढ़ी के डंडे पर। तो छत पर कब चढ़ेगा? मतलब कब अनन्य बनेगा, कब प्रेम करेगा भगवान से? तो इसकी तो ये मोटी पहचान है। अगर हम भगवान का नाम जब, पहली बात तो यह है मन से कर रहे हैं, ये चीज आपने नोट करनी पड़ेगी। खाली वाणी से कर रहे हैं और मन में और कोई चिंतन है तो वो तो आप ये समझ लो भाई उसी डंडे पर रहोगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। ना से तो ठीक है, जैसे आजकल बोलते हैं ना, भाव को भाव कैसे भी नाम लो, तो नाम तो भाव का ही है। मतलब मन तो साथ हो, भूख हो, जिज्ञासा हो, अब मेरा वो है तो मैं उससे कैसे जल्दी से जल्दी प्यार कर सकता हूं। तो दो ही तीन तत्व हैं। एक भगवान है, उसकी दो शक्तियां हैं, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। तो जीव तटस्थ है। तटस्थ का मतलब अपने को शरीर मान करके, और भगवान को भी कोई चाहता है, इन संबंधों को भी चाहता है। तो बात यह है, अगर आप या तो इधर जाओगे, माया के बारे में चिंतन करोगे। माया आपको पता है दो प्रकार के, जड़ और चेतन। एक अपना परिवार, आदमी, और ये जो है अपने माँ बाप, पिता पत्नी, ये वो पशु वगैरह, जो अपनापन है जिन पर, वो चेतन माया है। और एक जड़ माया है, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, ये वाला। तो या तो मन हमारा उधर लग रहा है। अगर आप नाम जप कर रहे हो और भगवान से संबंध बना लिया और मन से ले रहे हो, तो इधर आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी, उधर मन कम हो जाएगा। मोटा पैमाना तो ये है। अगर ये अनुभव आपको हो रहा है तो समझो हम अपनी असली लक्ष्य पर चल रहे हैं। एक पहचान। अगर ये होगा तो संसारिक वर्क, जो संसारिक काम, क्रोध, लोभ, कमाने की इच्छा, उस शरीर का सजना समरना, अकड़, तो वो सरलता आने लगेगी और उन चीज़ों से लगाव कम होने लगेगा और भगवान की तरफ आपका लगाव ज़्यादा हो जाएगा। वो चीज़ आपको फीकी लगेंगी। संसारिक वर्क करोगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। संसारिक लोगों से बात करोगे, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब आप अपने आप को तोल लो, क्या कृपा हो रही है, नहीं हो रही है। आगे क्या होगा, आपको कोई थोड़ा सा गलत बोल दे, कोई गाली गलौज कर दे, तो उसमें आपको फीलिंग कम होगी।
अगर भगवान से आप प्रेम करने लग गए, उसको चाहने लग गए, उसका नाम जप मन से करने लग गए, तो एक ये होगा कि आज आपको किसी ने गाली दी है तो थोड़ा फील किया, ज़्यादा पहले देते थे। कोई आपको गलत बोल देता था तो आप उसका चिंतन घंटों करते थे, कई दिन के लिए भी करते थे। और आज आपका कोई नुकसान हो गया रुपए का, पैसे का, मान लो 5,000 रुपये गुम हो गए, किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, तो नाम जब से पहले आप चिंतन करते थे उसका 2 दिन 4 दिन 10 दिन, यार 5,000 रुपये उसने ये गड़बड़ कर दिया, उसका ये करूँगा और ये तो बहुत गलत हो गया, मेरा नुकसान हो गया। और अगर आप नाम जप करते हो और भगवान की भक्ति करते हो तो अब आपको वो फीलिंग कम होगी, ये तो नश्वर है, मेरे को तो भगवान चाहिए, मेरे को ये थोड़ा ही चाहिए। जब मैं भगवान को चाहता हूँ तो रोटी खाने के लिए कपड़ा वगैरह तो है, ये छोटा मोटा लॉस हो गया तो उसी ने तो दिया था, मैं तो गर्भ से नंगा बूचा निकला था, ये दिया किसने था? अगर उसने दे करके मेरे को 5 लाख और 5,000 रुपये उल्टे ले लिए तो फीलिंग किस चीज़ की? और ये तो इसमें तो सुख है नहीं, मेरे को तो वो चाहिए, इनसे तो मैं पीछा छुटाना है जो मेरे को चारों तरफ से काम क्रोध लोग बांधे बैठे हैं, ये फीलिंग आपको होगी। दूसरा, आप जो पहले लोगों से फ़ोन करते थे, मिलते जुलते थे, किसी पिकनिक पार्टी पर जाते थे, जन्मदिन मनाते थे, उस टाइम को आप बर्बाद नहीं करोगे। क्यों? आपको ज्ञान हो गया कि उधर आप मन गंदा होगा, भगवान का मटेरियल तो है नहीं, संसार का मटेरियल है, उधर आपका मन जाने का नहीं करेगा। या तो बहाना बना दोगे, किसी का फ़ोन आएगा अगर संसारिक तो उसको ये सोचेंगे ये मेरे पास क्यों आ गया, क्यों ये फालतू की बातें करेगा, भगवान की बात तो करेगा नहीं, वो इधर उधर की वो बोलेगा फिर आप बोलोगे, फिर वो बोलेगा फिर आप बोलोगे, ये भी फर्क पड़ जाएगा, ये भी नोट कर लो आप। और कोई ज़रूरी फ़ोन होगा तो आप उसको 2 मिनट में ही सार की बात करके कट कर दोगे। दूसरे आपके घर में कोई यारा प्यारा या मिलने आ रहा है तो उसको आप अलग कमरे में चले जाओगे, ये सोचेंगे ये कब चला जाए, क्योंकि संसारिक आदमी विषय की बात करेगा। ये बदलाव आपके अंदर आ जाना चाहिए। और आपको एकांत की आदत होनी चाहिए, अकेले में ज़्यादा रहूं, नाम जप करूं, और नाम जप के साथ फिर चिंतन वगैरह भी तो करना चाहिए, लीला का स्मरण भी करना चाहिए, कभी कीर्तन भी करना चाहिए। खाली नाम जप आपको बोर कर देगा। मेन तो नाम जप है, लेकिन इसके साथ मन को गोटने के लिए आप लीला, गुण, कीर्तन, कोई भगतमाल का अध्ययन ये भी कर सकते हो। खाली नाम जप की बात नहीं है, तो उससे जल्दी प्रोग्रेस होगी। और जीवों के प्रति करुणा आ जाएगी आपको। कोई गधा हो, कोई कुत्ता हो, कोई पक्षी हो, भगवत स्वरूप ही हैं वो, उनका शरीर बदल गया, तत् से तो हम वो बराबर ही हैं, ऐसी भावना आ जाएगी। और दान देने की प्रवृत्ति हो जाएगी, धन से अटैचमेंट कम हो जाएगी। आप नाम जप कर रहे हो और धन से अटैचमेंट है तो इसका मतलब व्यर्थ कर रहे हो आप, वो चीज़ कम नहीं हुई। मतलब कुभाव से कर रहे हो, भाव से नहीं कर रहे। मतलब भूख नहीं है, बस गुरुजी ने भी बता दिया भाव को भाव कैसे लो, और आप भी उसको ले रहे हो, मन और कहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। 100 में 2-4 नंबर आगे, बस इतना ही है। तो ये चीज़ें आपकी कम हो जाएगी। आप 1000 रुपये का मीटर का कपड़ा पहनते हो तो आप सोचोगे 1000 रुपये का मीटर का क्या करना है, मैं 200 रुपये मीटर का भी पहन सकता हूँ, बाकी चीज़ तो धर्म में लगा दूँ, किसी सेवा में लगा दूँ, इस शरीर का क्या संवारूँगा मैं। मतलब शरीर से भी अटैचमेंट कम हो जाएगी। सजना समरना, ये पहन लूँ, ये खा लूँ, ये कर लूँ, उससे मिल लूँ, ये चीज़ें कम होने लगेंगी अगर आपका नाम जब ठीक। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। आपने यही पूछा ना, अब जी इतने दिन से नाम जप कर रहा हूँ और लेकिन ये अनुभव कब होगा? अब भगवान
नोट कर रहे हैं या मैं भगवान की तरफ जा रहा हूँ। तो इस टाइप के अगर सिम्पटम्स आपके अंदर पैदा होगे, धाम से लगाव हो जाएगा। कोई जीव दुखी होगा तो उसको देख के दुखी होने की, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी मोटी मोटी चीज़ हैं। अगर ये हो रही है तो आप घबराना मत, ठीक नाम जब चल रहा आपका। अगर कमी है तो एक दो चीज़ आप जान लो। पहली बात तो आप खाली जीभा से, इससे खोपड़े से नाम ले रहे हो, हृदय से, मन से, सूक्ष्म शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे आप। या फिर ये भी कर सकते हो, अगर ये करते हुए फायदा नहीं हो रहा, हो सकता आप अनन्य भक्ति ना कर रहे हो, घर में 4-5 देवी देवता और भी रख रखे, उनकी भी पूजा करते हो, उनका भी ध्यान करते हो। तो ये अगला टॉपिक है। पहले तो आपको पता लग गया होगा, अभी हमारे को अनुभव में आए क्या भगवान हमारे साथ हैं या देख रहे हैं या हमारी प्रोग्रेस हो रही है। तो मैंने इसका ये सारा मोटा मोटा डिटेल बता दी। और जैसे आगे प्रोग्रेस होगी तो आपकी भगवान की कथा, भगवान की कोई खास प्रेम, वैराग्य, त्याग बात के सुनने की इच्छा, भगवान का रूप बढ़िया होगा उसको देखने की इच्छा, बार बार धाम में जाने की इच्छा, कोई प्रेमी आदमी भगवान का प्यारा हो, वैरागी त्यागी पाखंडी ना हो, उसके पास बैठने की इच्छा, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये है तो आप ठीक चल रहे हो, नहीं है तो फिर आपको जो कमी है वो अगले स्टेप में बताएंगे अभी क्या क्या कमी हो सकती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।